एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ लेखनी को लेकर नारी शक्ति के ऊपर अपने लेखनी को लेकर काफ़ी चर्चित हैं। बाल कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नारी शक्ति पर एक कविता लिखे थे। कई बड़े बड़े अखबारों में इनका जो लेख है वो छपा था। उसके बाद सीतामढ़ी की आवाज़ से इस विशेष साक्षात्कार में जानेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसी अपनी कलम की जादुई शक्ति से क्या लिखा है जो लोगों का मन मोह रहा है। स्वागत है सर। नमस्कार सर। मेरी रचना है नारी शक्ति। नारी तू शक्ति है, श्रद्धा सुमन भक्ति है, तू गौरी, तू लक्ष्मी, तू सरस्वती है, तू करुणा है, तू ममता है, तू जननी है, तू माया है, तू शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा, सत्य स्वरूपिणी राधा है, तू भाव है, तू भावना है, तू लज्जा है, तू सज्जा है, तू नंदिनी, तू कामिनी, तू सद्गुण वैभवशालिनी है, तू इत्र है, तू मित्र है, तू चित्र है, तू चरित्र है, तू दृष्टि, तू चेतना, तू सृष्टि, तू वंदना है। मीरा की भक्ति तुझ में, माँ अहिल्या का धैर्य, पद्मावती सी साहस तुम में, लक्ष्मीबाई का शौर्य। तेरे ज्ञान से है जीवन, तेरे कर्मों से है पहचान, ऋणी रहेगी ये धरती, तू है हारी रानी का बलिदान, तू है हारी रानी का बलिदान। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। तो एक सवाल जरूर ये पूछा जाएगा कि सर आप नारी शक्ति पे लिखे, नारी की जो महिमा है उनके बारे में आपने एक्सप्लेन किया, पुरुष शक्ति के बारे में आप क्यों नहीं लिखते? नारी के होते हुए पुरुष की शक्ति नहीं रह जाती। मैं पहले बता दूं, मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं, मैं एक आम आदमी नहीं, मैं एक शादीशुदा आम आदमी हूं। और शादीशुदा आम आदमी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने लिए या पुरुषों के लिए कुछ व्याख्यान कर पाए। उन्हें जो शक्ति दिखती है वो अपनी पत्नी में दिखती है, और कभी तो उनकी अपनी पत्नी की शक्तियों को देख के वो नारी शक्ति का बखान करते हैं, तो कभी उनसे डर के नारी शक्ति की बखान होती है। अच्छा, एक चीज़ और आपके बारे में जानने को मिला कि आप केमिस्ट्री के शिक्षक भी हैं, और केमिस्ट्री कोई जो शिक्षक है उनसे बेहतर कौन केमिस्ट्री बनाना जानेगा? कह सकते हैं सर। मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। रासायन विज्ञान केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा बचपन से ही अच्छा रहा है। साइंस बैकग्राउंड का हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और साथ के साथ मुझे रचना का शौक़ रहा है। मेरे पिताजी बहुत बड़े कवि हैं, वाइस चांसलर से रिटायर हुए हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर विद्याधर मिश्रा, तो शायद ये पिताजी के कुछ अंश है जो कविता के रूप में मुझे आ जाता है। मैं बचपन से ही लिखता आ रहा था, लेकिन पिताजी का हमेशा ये रहता था कि जब भी आप लिखते हैं तो ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, लोग आपसे यही पूछेंगे आप करते क्या हैं। तो लिखते हैं, ये आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप करते क्या हैं। तो जीविका चलाने के लिए, और रसायन विज्ञान में मेरी शुरू से ही रुचि रही है, तो मैं केमिस्ट्री प्रोफेसर बना। लेकिन स्वभाव से और अपनी अंतरात्मा से मैं एक कवि हूँ। मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। समय समय पे मैं अपनी रचनाएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। सर, आपके लेखनी में तो वो जादू है, आपने इस कविता को जिस तरीके से ढाला है, जिस तरीके से आपने रचना किया है, काफ़ी मनमोहक है। कोई और कविता जो आपके एकदम हितैषी हो, जो आपको लगे कि ये कविता अपने दिल की अंतरात्मा को झकझोर दे, ऐसी कोई कविता हमारे दर्शकों को? जी है, बिल्कुल है सर। और मुझे लगता है कि जितने हमारे श्रोता होंगे वो भी कहीं ना कहीं इसे अपने आप से जोड़ सकेंगे। तो कविता का शीर्षक है तो जाने दो। हमारे जीवन में एक ऐसा दौर हमेशा ही आता है जब हमें ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, जाने दो। तो वहीं से मैंने ये कविता का प्रसंग लिया है। शीर्षक है तो जाने दो। जब उसकी याद उम्मीद बन जाए और उम्मीद सुकून छीन ले, तो जाने दो। जब उसकी चाहत ख्वाब बन जाए और ख्वाब नींद से जगाने लगे, तो जाने दो। जब जिंदगी उदासी बन जाए और उदासी बेबसी, तो जाने दो। जब मौत आसान और जिंदगी मुश्किल बन जाए, तो जाने दो। जब सांसें चल रही हो और तुम जिंदगी से जुदा हो, तो जाने दो। जब इश्क आंसू बन जाए और आंसू आंखों से न निकल पाए, तो जाने दो। तो सर का यह जो कविता है आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।